पाठ 12 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल वर्ब एंड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब टेंस क्रिया क्रिया की परिभाषा क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। क्रिया की रचना निम्नलिखित वाक्यों में लिखना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। 1. वह पत्र लिख रही है। 2. वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। 3. मैं कविता नहीं लिख सकती। 4. तुम्हें रोज लिखना चाहिए। 5. मैं एक कहानी लिखूंगा। 6. अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही है। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप हैं लिख रही है, लिखते रहते हैं, लिख सकती, लिखना चाहिए, लिखूंगा तथा लिखवा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के भेद 1. सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। जैसे 1. नौकर खाना बना रहा है। क्या बना रहा है? उत्तर खाना। 2. उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। खिलौने किसे दिए? उत्तर बच्चों को। इस तरह जो क्रिया कर्म या मुख्य या गौण की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ 2 कर्मों की। इस आधार पर उनके 2 भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म मुख्य या गौण की ही अपेक्षा करती है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे 1. वह खाना नहीं खाएगी। 2. वे अपना काम करेंगे। खाना काम मुख्य कर्म। 3. पिताजी ने चाचा को बुलाया। 4. उसने नौकर को डांटा। चाचा नौकर गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया जो सकर्मक क्रिया 2 कर्मों मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मुख्य कर्म गौण कर्म द्विकर्मक क्रिया। 1. मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। इनाम सैनिक बांटना। 2. मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। मिठाई बच्चे खरीदना। 3. वह पिताजी से सामान लाया। सामान पिताजी लाना। 2. अकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना जाना सोना उठना बैठना चलना दौड़ना हंसना रोना भागना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1. लड़की रो रही है। 2. आप यहीं ठहरिए। 3. मैं घर जा रहा हूं। 4. मेरे साथ चलो। क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल टेंस काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्यत काल। 1. वर्तमान काल जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है।
हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं है, हैं, हो तथा हूं। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। 2. भूतकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रियापद बंध में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे, वे वाक्य भूतकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1. उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। 2. वह बाजार गई। 3. वे ट्रेन से वापस आए। 4. उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। 5. वह बाजार गई थी। 6. वे ट्रेन से वापस आए थे। 7. वे लोग नाश्ता कर रहे थे। 8. वह बाजार जा रही थी। 9. वे ट्रेन से वापस आ रहे थे। 10. वे लोग मेरे स्कूल के अध्यापक थे। 11. वह बाजार में थी। 12. वह ट्रेन में था। 3. भविष्यकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्यकाल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रियापद बंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे, वे वाक्य भविष्यकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। 1. मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। 2. तुम कब चलोगी? 3. हम फिल्म देखने जाएंगे। 4. तू अब क्या करेगी? 5. आप कहाँ ठहरेंगे? 6. वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। 7. आज वे भी मैच खेलेंगे। 8. वे सुबह तक पहुंचेंगे। 9. क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हमने सीखा, क्रिया वे शब्द हैं जो विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना देते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या 2 कर्मों की। इस आधार पर उसके 2 उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं है, हैं, हूं, हो आदि। भूतकाल के चिन्ह हैं आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि।